हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी किसी डिवाइस में या किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होती है तो वह डिवाइस या वह कंडक्टर हीट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे फैन जब चलने लगता है, जैसे ही करंट उसमें जाती है थोड़ी देर बाद वह हीट हो जाता है। बल्ब भी हीट हो जाता है। इस तरीके से हीटर या टोस्टर, ये सारी डिवाइस या सारे जो ऑपरेटर्स हैं, ये क्या होते हैं, जैसे ही उसमें करंट फ्लो कराते हैं तो यह हीट हो जाता है, जिसको हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो एक्चुअल में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है क्यों है, इसको हम लोगों को समझने की बात है। जैसा आप जानते हैं कि पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल V इक्वल टू होता है टोटल वर्क डन पर यूनिट चार्ज। टोटल वर्क डन पर यूनिट चार्ज। टोटल वर्क डन पर यूनिट चार्ज से क्या मतलब है कि यदि किसी यूनिट चार्ज को किसी वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेकर आते हैं तो उस चार्ज को वन प्लेस टू अनदर प्लेस लाने में टोटल जितना वर्क डन किया जाता है, और जिस चार्ज को हम लेकर आ रहे हैं अगर उस चार्ज के अमाउंट से उसको डिवाइड कर दिया जाए तो वर्क डन और चार्ज का जो रेशियो होता है वो पोटेंशियल कहलाता है। अब यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, देयरफॉर टोटल वर्क डन इक्वल टू V इंटू क्यू के बराबर हो जाएगा, V इंटू क्यू। अब यहाँ पे यदि हम पावर की बात करें कि पावर क्या होता है, तो टोटल वर्क डन पर यूनिट टाइम, टोटल वर्क डन पर यूनिट टाइम जो है पावर कहलाती है। तो अगर मैं इसको पावर P से डिनोट करूं तो ये P इक्वल टू ये हो जाएगा W अपान में T, टोटल वर्क डन अपान टोटल टाइम। W की वैल्यू यहाँ पे है V इंटू क्यू अपान में T, ये मिल गया हमें P। सिंस Q अपान T रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसको हम लोग बोलते हैं करंट I। तो देयरफॉर P इक्वल टू, अगर इसके प्लेस पे I लिख दिया जाए तो V इंटू आई के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया पावर इक्वल टू पोटेंशियल इंटू करंट। अब जैसे मान लीजिए कि यदि किसी ऑपरेटर्स में हम जितना देर तक करंट देते हैं, जितना देर तक करंट देते हैं उससे उतनी ही एनर्जी क्या होती है, डिसिपिटेट होती है। तो अगर P को मल्टीप्लाई कर दिया जाए इंटू T से तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा VI इंटू टी, मीन्स T का हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे P इंटू टी या हीट डिसिपिटेट हो जाएगा, मतलब कि यह एनर्जी के रूप में ये बाहर हो रहा है। तो H इक्वल टू हमें क्या मिल गया, VIT। तो यहाँ से एक हीट का हमें फार्मूला मिल गया VIT। बाई ओम्स लॉ इसके फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, बाई ओम्स लॉ ये आपको मिल जाएगा V इक्वल टू RI होता है। तो V को यदि मैं RI से रिप्लेस कर दूं तो देयरफॉर H इक्वल टू RI इंटू आई इंटू टी या RI स्क्वायर इंटू टी, ये हमें मिल जाएगा H। या अगर इसी के प्लेस पे V के I के प्लेस पे अगर रख दिया जाए I इक्वल टू, सिंस इफ I इक्वल टू, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से I इक्वल टू हो जाएगा V अपान में R। देयरफॉर H विल बी, अगर I के प्लेस पे V अपान R रख दिया जाए तो V इंटू V अपान R इंटू में T इक्वल टू V स्क्वायर अपान R इंटू टी, H इक्वल टू। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो हीट है या हीट V स्क्वायर R अपान टी के इक्वल है, या R I स्क्वायर टी के इक्वल है, या VIT के इक्वल है। हीट की जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ हीट, ये होती है जूल, या इसको हम लोग कैपिटल J से भी डिनोट करते हैं।
यहाँ पे दोनों चीज़ें मैंने बताया है, एक पी क्या होता है पावर, और फिर उसको हम लोग हीट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अलग से भी हम लोग एक्सप्रेशन समझ सकते हैं कि पावर को और अलग अलग तरीके से हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर जैसा अभी हम लोगों ने देखा था, सिंस P इक्वल टू वी आई, ये अभी इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू अभी हम लोगों ने देखा। यहाँ से ओम्स लॉ अगर यूज कर दे इसमें भी बाई ओम्स लॉ, तो इसके भी अलग अलग फॉर्म से मिल जाएंगे। V इक्वल टू आर आई होता है, देयरफॉर P इक्वल टू आर आई इंटू में I इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो P को हम इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और अगर यहाँ से I इक्वल टू वी अपान में R रख दिया जाए तो देयरफॉर P इक्वल टू मिल जाएगा V इंटू वी अपान में R या V स्क्वायर अपान में R। तो पावर को इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट होती है, वाट जिसको कैपिटल W से डिनोट कर सकते हैं। 1 किलो वाट आर इक्वल टू होता है 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड, या 3645 टाइम 0 वाट सेकेंड, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.6 इंटू 1 2 3 4 5 6 10 पावर 6 वाट सेकेंड, या इसको जूल भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, जिसको शॉर्ट में जे से भी डिनोट किया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया, ये इसकी ऐसा कॉमर्शियल यूनिट भी कही जा सकती है। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर फिनिश हो चुका है। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं जो हम लोग किसी दूसरे क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रिवीजन आपको करते रहना चाहिए। थैंक यू।